राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अभी कलयुग का समय चल रहा है। वे बच्चा मत अच्छे बनिए। जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाए, वरना आप पर वो हावी हो जाएगा। आपका तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजना बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए। सब पहले से तय है, इसे स्वीकार करना ही सत्य है। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करें और याद रखो, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान जरूर होता है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मन मानिए और जरूरी काम को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी काम को करने से रोकता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी काम को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर। जो हुआ अच्छी के लिए हो रहा है, जो हो रहा है वो भी अच्छी के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छी के लिए होगा। आप जिससे भी बेवजह निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चय ही बहुत अच्छा कारण छुपा होगा। इसीलिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसी में खुश होकर आनंद के साथ जिए। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादल के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वाले में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके जीवन की सारी समस्या छोटी हो जाती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे योद्धा के वक्त उतना ही कम चोट देगी। ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है अच्छी के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हमें अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके, वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। भगवत गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छे कर्म करो या बुरे। इसलिए शांत रहकर अपने कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। मूर्ख के आगे बुद्धिमती की बात मत करो, मौन रहो, क्योंकि उसके पास उतनी ही बुद्धि नहीं होती कि वो किसी की बात को नए सिरे से समझ सके। उन्हें लगता है कि वो जिन बातों को सही मानते हैं केवल वही बात सही है, बाकी सब कुछ गलत। इसी वजह से उनकी बुद्धि एक जगह अटक जाती है। ऐसे लोग दिन को रात तो कहें उसमें भी हामी भर ले, उन्हें सफाई बिल्कुल मत दें। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख और दुख, आशा और निराशा से वंचित नहीं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया भी प्रकाश लाई जा सकती है। एक बार अपने आप को पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहें वो जरूर हासिल कर पाएंगे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर असमर्थ राजा को भी भीख मांगना पड़ता है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी कर्म का हिसाब। घमंड भरी बात करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता।
तेरा मेरा करते एक दिन चल जाना है, जो भी कमाए यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ ही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो पसंद करते हैं जिनमें मैं नहीं, हम हो। इंसानियत दिल से होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, बसीहत नहीं। आंखें संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराई तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराई उसे नहीं दिखती। कहीं ना कहीं कर्म का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। गंगा विचार को नहीं, शरीर को साफ करती है। मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। भाग का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अगर विश्वास ऊपर वाले पर हो तो वो भी मिलेगा जो तेरा नहीं हो सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़े मत, गुस्सा मत करें, जोर से मत बोले, मन शांत रखे, विचार करें, फिर निर्णय लें। आवाज से आवाज नहीं, बल्कि चुप्पी से चुप्पी काटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको होगा। मन शांत रखो तो सुख भी आपको मिलेगा। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखो तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगी, आत्मविश्वास मिलेगा। कर्म का लिखा हर हाल में भोगना पड़ता है। दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीदा नहीं जा सकता। जब मन स्थिर ना हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त बाद स्थिर हो जाएगा। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितना ज़्यादा मुश्किल होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी बढ़ेगी। परमात्मा ने आपको सब से अलग बनाया है, इसीलिए दूसरे के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को मत नष्ट कीजिए। जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना ये हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना ये हमें श्रीमद् भागवत से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखते, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखते। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया है और जीता है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य। अर्जुन, तुम्हारा क्या है, तुम रोती क्यों हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से लिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान हमें इस संसार में कितने निश्चय करके भेजते हैं कि ना तो आते समय कुछ लाते हैं और ना जाते समय कुछ ले जाते हैं। बस आपका कर्म और ईश्वर का लाया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव हो तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारी प्रवृत्ति का अंत होता है वहीं मेरी आस्था ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने के लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें, यह निश्चित रूप से आएगा। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच संविधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और रहना सीख लोगे तो सहना सीख जाओगे। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते हुए आपका परिचय देगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अपना दर्द सबको ना बताएं साहब, मरहम एक आधे घर में होता है, नमक हर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। आईना कब किसका सच पता पाया है, जब देखा दाएं तो बाएं ही नजर आया है। ये ना पूछो जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायत तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्ते भी पर भी हक हवा का होता है। आपको एक ज़िंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और काम में नष्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लूटे जाना या किसी के अन्य का शिकार होगा
अपने आप को इतना कष्टदायक नहीं होता जितना कि उसके मन के बारे में लाकर अंदर ही अंदर जलता रहे। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से ऐश्वर्य करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करनी चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचाया हुआ सारा धन बीमारी के इलाज में खर्च हो जाता है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही इस पर शर्म करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद को ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंध को बर्बाद कर देता है। हद से ज़्यादा खुश और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जिस समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन में मिठास कर देती है। इंसान वही शेष है जो बुरी स्थिति में फिसलता नहीं, एक अच्छी स्थिति में उछलता नहीं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितने खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हारे पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यार जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसका पाकर लोग अपने आप को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर भी लोग अक्सर अपने आप को भूल जाते हैं। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम राम सत्य है। शरीर को धोती है शब्द का महत्वपूर्ण तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। गरीब से गरीब का रिश्ता भी छुपता है। लोग और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। लोग चाहे कितने भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड ना करे, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा एक मुहर्रम एक ही डब्बे में रखे दिए जाते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ना, सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े दिन में चला जाएगा, लेकिन वो दुआ आपको ज़िंदगी भर देता रहेगा। मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब तो दिखते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वह शक्कर नज़र नहीं आती। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोज़ दिखते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं आते। आपके अकेलेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती। कहानी 3 बेस्ट फ्रेंड की, एक ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में प्यार भी बहुत था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान, मंदिरों में, मस्जिद में, विद्यालय में मिलूंगा। धन ने मैं अमीर के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। जब भोजन करने बैठे तो प्रभु को प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करें। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में ना लाऊं, उसमें बेगुनाह का खून ना हो, किसी के बच्चे का हक ना हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्न का दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सो। जो तुम भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे प्यार और चुप रहने के पीछे वजह। रिश्ते में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण ये भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे हैं। दिखावा देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नज़र आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, वक्त सब कुछ दिखा जाता है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए।
मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वाले से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। रिश्ते का मरना जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास को मर जाना तकलीफ देता है। माधव श्री कृष्ण जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उसे मार्ग को धर्म कहते हैं। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वह वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तम गुण छाए होते हैं तो वह दूसरे के प्रति कठोर, निर्दय और स्वार्थहीन हो जाता है। अपने मौन हुए सुख के लिए दूसरे को दुख देता है, परमात्मा की ओर गति नहीं पा पाता। उसका अर्थ अधर्म, परमात्मा से दूर ले जाने वाला मार्ग का नाम है। अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांत से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 48 के चक्कर में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत क्यों न हो, क्योंकि लंगूर और अंगूर भी अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर अपने आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी चमकदार, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जन गाड़ी है आपके पास, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ता है। इसीलिए समझ के चलिए, जिंदगी का सफ़र छोटा है। परमात्मा से मिलना मंदिर में नारियल तोड़ने या बातों से किसी की, सबसे पहले हम नारियल की जटा झाड़ते हैं। ये जटा है हमारी इच्छा, जिन्हें सबसे पहले हटाना है, फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ना है, या फिर हमारे अहंकार, जिसे हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर निकले हुए पानी, ये हमारे अंदर से नकारात्मक विचार है, जिसके निकलने जाने के बाद फिर से आते प्यार, सफ़ेद गोरी, जो आत्मा का प्रतीक है। बना लो इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए पर परमात्मा से मिल सके। नसीब लिख जा चुका है, मौत कहाँ आएगी तय हो चुका है, दाने पानी मुड़कर हो चुके हैं। अब अगला जन्म कौन सा है? 48 लाख का चक्कर या 48 से मुक्ति है? एक संत ने एक द्वार पर दस्तक दी और आवाज़ लगाई, भिक्षा दे। एक छोटी सी बच्ची बाहर आई और बोली, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। संत बोला, बेटी मना मत कर, अपने आंगन की धूल ही दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी धूल भी कोई भिक्षा है? अपने धूल देने को क्यों कहा? संत बोले, बेटा अगर वह आज ना कह देती फिर कभी दान नहीं दे पाती। धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है तो उसने दाना देने की भावना भी हो जाएगी। नमक के कितने भी पेड़े रहे, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियां आ जाती। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखी है तो लोग